हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लाइन निग्रा या फिर प्रेगनेंसी लाइन के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी में आपके स्टमक एरिया में क्रिएट होती है। इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे कि क्यों होती है और कैसे आप इसको हटा सकते हैं, छिपा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और साथ में एक और इसका एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि सब लोग बोलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी लाइन हो रही है तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है या गर्ल या बॉय क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरा एक और ब्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड अपनी डेली रूटीन आजकल शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा वहाँ पर फिटनेस रिलेटेड, मोटिवेशन एंड प्रोडक्ट रिव्यू सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत यूजफुल कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो पे बढ़ते हैं आगे। लाइन निग्रा या फिर प्रेगनेंसी लाइन जो है वो आपके बेली बटन के नीचे से स्टार्ट होती है और आपका प्यूबिक एरिया जो है वहाँ तक जाती है। डार्क कलर की होती है, इसलिए ये नोटिस में आती है। और इसको प्रेगनेंसी लाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी में ही क्रिएट होती है और प्रेगनेंसी टाइम तक ही रहती है। तो ये क्या सबको होती है या किसी को होती है, किसी को नहीं होती है? तो बेसिकली ये सभी को होती है। जो लोग फेयर स्किन होते हैं उनमें ये कम प्रोमिनेंट, मतलब उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखती है क्योंकि उनका स्किन का कलर फेयर होता है इसलिए। बट जो लोग डार्क, जैसे मेरा कलर है, या जो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, उन विटिश है, डार्क है, उनके में ये बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखती है। तो इसलिए कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमको तो हुआ ही नहीं और हमको हुआ। तो वो इस कारण से हो सकता है, लाइट डार्क का अंतर हो सकता है। बाकी मोस्टली सभी को ये प्रेगनेंसी लाइन जो है वो होती है, बेली बटन से नीचे स्टार्ट होती है। ठीक है, कब स्टार्ट होती है? ये आपका 3rd मंथ के बाद स्टार्ट होती है। बेसिकली 2nd ट्राइमेस्टर में आप मान सकते हो, बट हाँ 3rd मंथ के बाद कभी भी ये आपको निकलना, दिखना, विजिबल होना स्टार्ट होती है। बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो स्किन के स्ट्रेच होने से है। तो आपका बेबी बम्प जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये लाइन जो है वो प्रोमिनेंट और डार्क कलर की होने लगेगी। प्रेगनेंसी में एक्चुअली हॉर्मोन्स का जो रिलीज, मतलब हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये जो है ये आपका मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन में जहाँ जब भी डार्क एरिया है या फिर नहीं भी है तो डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये हॉर्मोन्स ही हैं। तो जितने भी डार्क एरियाज होते हैं वो और डार्क होने लगते हैं और ये जो लाइन होती है ये भी और डार्क होने लगती है। तो इसीलिए ये आपको प्रेगनेंसी में दिखता है। जैसे ही हार्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ये लाइन भी धीरे धीरे इनविजिबल हो जाती है। तो इसमें घबराने और डरने की कोई बात नहीं। इसके लिए कुछ अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है कि ये कैसे जाएगा। मतलब लोग जैसे प्रेगनेंसी में कोई भी स्पॉट वगैरह भी होता है ना, आपको ब्लैक स्पॉट वगैरह होने लगता है, तो वो भी ग्रेजुअली आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे जो है वो कम होने लगता है अपने आप ही, क्योंकि ये हार्मोन के बेसिस पे होता है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा ख्याल रखना चाहते हैं तो अपने वो एरिया को एक्सपोज ना करें, मतलब धूप में सनरेज उसके ऊपर ना पड़े, और वहाँ पर आप यूवी रे से बचने के लिए अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा सकते हैं। ये कुछ मेजर्स आप रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये आफ्टर डिलीवरी अपने आप ही बिना किसी एफर्ट के ये धीरे धीरे चले जाते हैं। जो डार्क लाइन होती है वो धीरे धीरे चली जाती है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है अंदर ही है तो, लेकिन हाँ कई लोग कुछ मतलब ऐसा कुछ आउटफिट वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पर वो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है। बट पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी के किसी भी गिफ्ट से, मैं से गिफ्ट ही बोलती हूँ, कोई भी ऐसा गिफ्ट आपको मिलता है आपके स्किन पे, आपकी बॉडी पे, तो उसको लेकर ऑकवर्ड फील करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी चीज़ की ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता नहीं है, धीरे धीरे चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं कि इससे हम गर्ल है या बॉय है बेबी, वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो ऐसा पहले के लोग कहते थे कि, पहले के लोग मतलब जो ओल्ड वाइज टेल्स हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि अगर ये जो लाइन है, पहली बात तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लाइन अगर आ गई है तो ही इसका मतलब है कि लड़का होगा, अगर लड़की होती तो लाइन ही नहीं आती है, जो कि बहुत ही लेस कॉमन है। मैंने तो किसी का देखा नहीं है कि लाइन नहीं होती है। मोस्टली तो मैंने देखा कि सबको ये ब्लैक लाइन होती ही है। ठीक है, तो एक तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर लाइन आ गई तो इटसेल्फ है कि लड़का होगा। ठीक है, दूसरा कई लोग ये बोलते हैं कि लाइन जो आई है अगर ये बेली बटन के नीचे ही रहती है तो ये लड़की का साइन है, और बेली बटन से ऊपर चेस्ट की तरफ अगर ये जा रही है तो इट मीन्स कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि ये सही है कितना या गलत है। जैसे अगर मैं अपना इतिहास बताऊं, मतलब आरव हुआ था तब भी मुझे ये लाइन हुई थी और ये बेली बटन से थोड़ी ऊपर आई थी तो आरव हुआ था।
बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको कि ये मतलब बेली बटन के नीचे ही रहा या फिर ऊपर आया तो लड़का ना लड़की हुई उनको, मतलब मेरा और उनका सब कुछ सेम था बट मेरा लड़का हुआ उनका लड़की हुई, या फिर अगर बेली बटन के नीचे है लाइन तब भी उनका लड़का हो गया। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर फेल होती दिखती हैं, बट ऐसा कहा जाता है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सुना है कि अगर ये लाइन बेली बटन के नीचे रहती है इट मीन्स की लड़की है, और बेली बटन के ऊपर जाएगी तो इट मीन्स की लड़का है। आई डोंट नो, आप लोग अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर कर सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों से मेरा जो पर्सनल बिलीफ कहूँगी वो यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों से आप कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ग्रुप ऑफ पीपल के एक्सपीरियंस पे आती है कि भाई आपने 10 लोगों से मिले, 10 लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ हुई, कितने लोगों को नहीं हुई। एक सर्वे बेसिस है, ये कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट या कॉन्क्रीट साइंटिफिक बैक्ड नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पे बिलीव करना मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं है, इनका कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं है। हाँ, जस्ट फॉर अ फन टाइम पास, एक गेसिंग वर्क, हम गेम खेलते कुछ भी करते हैं तो हम आउटकम को गेस करते रहते हैं कि भाई क्या होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है कि हाँ इससे लड़का होगा कि लड़की होगी। अब लेट्स सी कि हमारा प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। बट ये कोई साइंस बैक फैक्ट नहीं है, इसलिए आप इसको फॉलो करके अपना मन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब सिर्फ मज़े मज़े की बात है। एनीवेज, अपने टॉपिक पे आते हैं लाइन निग्रा के बारे में। सो लाइन निग्रा अगर आता है या प्रेगनेंसी लाइन जो आती है, इससे क्या हमको कोई हार्म होता है या फिर हमको इसको लेकर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है? सो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, कुछ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता। ये जस्ट ऐसे ही है कि आपको एक पिंपल आया और वो चला गया, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन ही होता है कि हाँ आपके हार्मोन्स वगैरह हैं जिनकी वजह से आपको ये लाइन जो है वो क्रिएट हुई है। तो अगर ये लाइन क्रिएट होती है या नहीं होती है, इन बोथ द कंडीशन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कोई हार्मफुल प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं है, और ये जस्ट एक हार्मोन की वजह से ही आना या जाना है, लाइट या डार्क हो जाता है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, इसको लेकर के आप किसी तरीके को कोई ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और बस ये सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।